नमस्ते दोस्तों। आज हम आपको एक ऐसी सच्चाई से रूबरू करने वाले हैं जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे और आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि क्या ऐसा भी हो सकता है। क्या आपने कभी कल्पना की है कि एक सूखी बेजान जमीन, जहां घास का एक तिनका भी ना उगता हो, जहां पानी की एक बूंद के लिए तरसना पड़ता हो, वो 10 सालों में पूरी तरह से हरी भरी हो सकती है? अगर आपको लगता है कि यह किसी साइंस फिक्शन फिल्म की कहानी है या कोई सपना है, तो आप गलत हैं। यह बिल्कुल सच है और यह चमत्कार हमारे अपने भारत में हुआ है। एक ऐसी जगह जहां लाखों भेड़ों को एक उजाड़ बेजान जमीन पर छोड़ दिया गया था। लोग हैरान थे, वैज्ञानिक चकित थे और सबने कहा था, यह तो सिर्फ पागलपन है, यह कुछ भी नहीं उगेगा, सब बर्बाद हो जाएगा। लेकिन 10 साल बाद जो हुआ, उसने सबके मुंह बंद कर दिए। वो जमीन इतनी बदल गई कि किसी को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। आज हम उसी अविश्वसनीय कहानी की तह तक जाएंगे और जानेंगे कि यह जादू कैसे हुआ। तो कमर कस लीजिए, क्योंकि यह वीडियो आपको हैरान करने वाला है, आपकी सोच बदलने वाला है और शायद आपको उम्मीद से भर देने वाला है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले हमारी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और अगर वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक करना मत भूलिएगा। समस्या: बढ़ता मरुस्थल और जमीन का बंजर होना। हमारे देश में बढ़ता मरुस्थलीकरण, डिजर्टिफिकेशन, एक बहुत बड़ी समस्या है। राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश के कई हिस्सों में जमीन धीरे धीरे अपनी उपजाऊ शक्ति खो रही है। पेड़ कट रहे हैं, बारिश कम हो रही है और इंसानी एक्टिविटीज की वजह से मिट्टी की ऊपरी परत खत्म हो रही है। साइंटिस्ट्स और गवर्नमेंट सब परेशान थे कि इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जाए। कई तरीके अपनाए गए, जैसे पेड़ लगाना, चेक डैम्स बनाना, लेकिन इनका असर उतना नहीं हो पा रहा था। जमीन बंजर होती जा रही थी और किसान परेशान थे। एक अनोखा और बोल्ड फैसला, भेड़ें ही क्यों? ऐसे मुश्किल वक्त में कुछ लोगों ने एक बहुत ही अनोखा और डेयरिंग आइडिया सोचा। उन्होंने डिसाइड किया कि इस बेजान जमीन पर लाखों भेड़ें, शीप, छोड़ी जाएंगी। अब आप सोच रहे होंगे, भेड़ें? वह तो घास खाती हैं, वह जमीन को और कैसे ठीक करेंगी? यही तो ट्विस्ट है दोस्तों। इस फैसले के पीछे एक बहुत गहरी सोच और साइंटिफिक लॉजिक था। आमतौर पर हम सोचते हैं कि भेड़ें खेती के लिए नुकसानदेह हैं, लेकिन यहां उन्हें एक सॉल्यूशन के रूप में देखा गया। यह आइडिया सुनकर कई लोगों ने इसका विरोध किया। उनका कहना था कि जहां पहले से घास नहीं है, वहां भेड़ें क्या करेंगी? वह तो भूख से मर जाएंगी और जो थोड़ी बहुत मिट्टी बची है उसे भी खराब कर देंगी। लेकिन कुछ विजनरीज ने इस प्रोजेक्ट पर भरोसा रखा। साइंटिफिक लॉजिक, भेड़ें और जमीन की दोस्ती। तो चलिए समझते हैं इसके पीछे का साइंस। भेड़ें सिर्फ घास नहीं खाती, बल्कि उनका ठास डाइजेस्टिव सिस्टम होता है। जब वह घास चरते हैं तो वह सिर्फ ऊपरी हिस्सा नहीं खाते, बल्कि जड़ों को भी स्टिम्युलेट करते हैं। इसके अलावा उनकी चलने से मिट्टी कॉम्पैक्ट होती है, जो पानी को बेहतर तरीके से अब्सॉर्ब करने में हेल्प करती है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात है उनकी खाद, मैन्योर। भेड़ों की खाद ऑर्गेनिक मैटर से भरपूर होती है। यह मिट्टी में न्यूट्रिएंट्स ऐड करती है और उसकी फर्टिलिटी बढ़ाती है। ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के लिए भी एक अच्छा एनवायरनमेंट बनाती है, जो मिट्टी को जिंदा रखते हैं। इस प्रोजेक्ट में भेड़ों को रोटेट किया गया, यानी एक जगह पर बहुत ज्यादा देर तक नहीं रखा गया। इससे ग्रेजिंग का प्रेशर इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड रहा और मिट्टी को रिकवर होने का टाइम मिला। शुरुआती चुनौतियां और संदेह। जब प्रोजेक्ट शुरू हुआ तो शुरू में बहुत चुनौतियां आई। भेड़ों को बचाना, उन्हें पानी पिलाना और उनकी सेहत का ख्याल रखना मुश्किल था। कई भेड़ें बीमार पड़ी, कुछ मर भी गई। लोगों का संदेह बढ़ता गया। मीडिया में भी इस पर सवाल उठाए गए। कई लोगों ने इसे वेस्ट ऑफ मनी एंड एनिमल्स कहा, लेकिन प्रोजेक्ट टीम ने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने लगातार डाटा कलेक्ट किया, साइंटिस्ट से सलाह ली और अपनी स्ट्रैटेजीज को एडजस्ट किया। धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे जमीन में कुछ चेंजेस दिखने शुरू हुए। कुछ छोटे छोटे घास के पौधे निकलने लगे, जिनको देखकर लोगों को थोड़ी उम्मीद मिली। 10 साल बाद एक अद्भुत परिवर्तन। और फिर आया वह दिन जब 10 साल पूरे हुए। जब साइंटिस्ट्स और ऑफिशियल्स ने उस जमीन का दोबारा विजिट किया तो वह अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पा रहे थे। जहां पहले सिर्फ बंजर, सूखी मिट्टी थी, वहां अब हरी भरी घास के मैदान थे। छोटे छोटे पेड़ भी उगने लगे थे। जमीन में नमी बढ़ गई थी। बर्ड्स और इंसेक्ट्स की एक्टिविटी भी बढ़ गई थी, जो एक हेल्थी इकोसिस्टम का साइन है। जहां पहले दिन में भी सन्नाटा रहता था, वहां अब चिड़ियों की चहचहाहट सुनाई दे रही थी। यह सिर्फ घास का उगना नहीं था, यह एक पूरे इकोसिस्टम का पुनर्जन्म था। यह एक बेजान जमीन का जिंदा हो उठना था। परिवर्तन के फायदे: सिर्फ घास नहीं,
इस प्रोजेक्ट के फायदे सिर्फ घास उगने तक सीमित नहीं थे। जब जमीन हरी भरी हुई तो उससे कई और फायदे भी हुए। जल स्तरीय सुधार। घास और पेड़ों ने मिट्टी में पानी को रोकने में मदद की, जिससे ग्राउंड वाटर लेवल इंप्रूव हुआ। मिट्टी का कटाव रुका। पेड़ों की जड़ें मिट्टी को पकड़ कर रखती हैं, जिससे बारिश और हवा से होने वाला मिट्टी का कटाव, सॉइल एरोजन, रुक गया। जैव विविधता में वृद्धि। नए इकोसिस्टम ने कई तरह के जानवरों और पेड़ पौधों को पनपने का मौका दिया, जिससे जैव विविधता बायोडायवर्सिटी में वृद्धि हुई। स्थानीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा। जब जमीन उपजाऊ हुई तो स्थानीय लोगों को रोजगार मिला। पशुपालन और छोटी खेती भी शुरू हुई। क्लाइमेट चेंज से लड़ने में मदद। पेड़ और घास कार्बन डाइऑक्साइड अब्सॉर्ब करते हैं, जो क्लाइमेट चेंज से लड़ने में मदद करता है। सीख। प्रकृति और धैर्य का महत्व। यह कहानी हमें बहुत कुछ सिखाती है। सबसे पहले यह दिखाती है कि प्रकृति में कितनी अद्भुत शक्ति है खुद को ठीक करने की, अगर हम उसे थोड़ा सा मौका दें और सही डायरेक्शन दें। दूसरा, यह धैर्य, पेशेंस का महत्व बताती है। बड़े बदलाव एक दिन में नहीं होते, उनके लिए समय लगता है, लगातार मेहनत लगती है और विश्वास की जरूरत होती है। तीसरा, यह हमें सोचने पर मजबूर करती है कि कई बार जिन चीजों को हम समस्या समझते हैं वह असल में सॉल्यूशन हो सकती हैं, अगर हम उन्हें नए नजरिए से देखें। ऐसे प्रयोग और उनकी जरूरत। यह प्रोजेक्ट एक बहुत ही सक्सेसफुल एग्जाम्पल है कि कैसे इकोलॉजिकल रेस्टोरेशन किया जा सकता है। इस तरह के और प्रयोग एक्सपेरिमेंट्स की जरूरत है, खासकर उन एरियाज में जहां मरुस्थलीकरण एक बड़ी चुनौती है। हमें सिर्फ बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स पर ही नहीं, बल्कि ऐसे छोटे, इनोवेटिव और प्रकृति बेस्ड सॉल्यूशंस पर भी ध्यान देना होगा, जो कम कॉस्ट में बड़े रिजल्ट दे सकते हैं। हमें अपने आसपास की जमीन और पर्यावरण का ख्याल रखना होगा, क्योंकि उसी पर हमारा और हमारी आने वाली पीढ़ियों का भविष्य निर्भर करता है। तो दोस्तों, यह थी उस अद्भुत कहानी की पूरी जानकारी। कैसी लगी आपको यह कहानी? क्या आपको इससे कोई नया नजरिया मिला? हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। जब हम इस कहानी को देखते हैं तो हमें एक बहुत बड़ी उम्मीद मिलती है। यह दिखाता है कि अगर हम सही तरीके से और समझदारी से काम करें तो हम कितनी भी मुश्किल परिस्थिति को बदल सकते हैं। एक सूखी, बेजान जमीन को हरी भरी जन्नत में बदलना कोई छोटी बात नहीं है। यह एक इंस्पिरेशन है हम सबके लिए। चलिए हम भी इससे प्रेरणा लें और अपने आसपास के वातावरण को बेहतर बनाने के लिए छोटे छोटे कदम उठाएं। याद रखिए, एक छोटा सा कदम भी एक बड़े बदलाव की शुरुआत हो सकता है। यह कहानी सिर्फ पर्यावरण के बारे में नहीं है, बल्कि यह इंसानी जिद, दृढ़ संकल्प और सामूहिक प्रयास का भी एक अद्भुत उदाहरण है। जब समुदाय, वैज्ञानिक और सरकार एक साथ मिलकर काम करते हैं तो असंभव लगने वाले लक्ष्य भी हासिल किए जा सकते हैं। इस परियोजना ने हमें दिखाया कि प्रकृति के साथ सामंजस्य बिठाकर हम बड़े से बड़े पर्यावरणीय संकटों का सामना कर सकते हैं और भविष्य के लिए एक बेहतर दुनिया का निर्माण कर सकते हैं। तो अगली बार जब आप किसी चुनौती का सामना करें तो इस कहानी को याद करें। याद रखें कि कैसे लाखों भेड़ों ने मिलकर एक बंजर जमीन को हरा भरा कर दिया। यह हमें सिखाता है कि हर छोटी कोशिश मायने रखती है और धैर्य के साथ किया गया काम हमेशा फल देता है। चलिए हम सब मिलकर इस ग्रह को एक बेहतर जगह बनाने की दिशा में अपने हिस्से का योगदान दें। उम्मीद करते हैं आपको हमारा आज का यह वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक करना मत भूलिएगा और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।